हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटी के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि है राजनीतिक दल या कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो चैप्टर है ये आपका फोर्थ है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे हमारे चैनल पे पूरा ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सीक्वेंस में क्लासेस चल रही है। तो ये आपकी फोर्थ क्लास है। इसके बाद इससे पहले जो हमने पढ़ा वो लोकतंत्र में विविधता वाला चैप्टर पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने कई चीजें डिस्कस करी, चाहे वो आपकी लोकतंत्र में जितनी विविधता के इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चन। अब ये चीज और बता देती हूँ कि आपके इस टॉपिक में आपके 115 क्वेश्चंस आपके यानी कि 115 क्वेश्चंस रखे गए हैं। अब ये जो 115 क्वेश्चन है इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले भी मिलेंगे, कुछ असेसन रीजनिंग वाले भी मिलेंगे, कुछ केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो हर एक चीज को रिलेट करते हुए डीएसएसबी आपसे क्वेश्चंस करता है। और ये चीज याद रखिएगा, डीएसएसबी आपकी कॉन्सेप्ट पर नॉलेज को जरूर जांचने की कोशिश करता है, इसीलिए आपके या तो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं और जो आपके असेसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें ज्यादा रखा गया है। ठीक है, राजनीतिक दलों में आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी चीजें रखी गई हैं। मतलब कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगी कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 115 तक जो क्वेश्चन है वो सारे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हो तो ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको हर तरीके से हर अच्छी चीज प्रोवाइड की जाए। बाकी आप लोगों से यही कहूंगी कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं जरूर सजेशन बता दीजिएगा और बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही है। और हाँ, एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और हाँ, ये याद रखिएगा अब आपके दिन जो एग्जाम के हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो हमारे चैनल पे है ना आपको हिस्ट्री की ऑलमोस्ट जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसे देख लीजिएगा या इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई दे जाएगी। प्लस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कंप्लीट सिलेबस करा रखा है और ये आपका फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन 1, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, नीति निर्माण में नागरिकों का प्रतिनिधित्व और सरकार बनाना। ऑप्शन सी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ पहुंचाना। ऑप्शन डी, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्माण में नागरिकों का प्रतिनिधित्व और सरकार बनाना। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और नीति निर्माण में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी है ये। एक दल ने चुनाव में भाग लिया और सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। इसका क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की राजनीति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बहुदलीय प्रणाली। ऑप्शन बी है एक दलीय प्रणाली। ऑप्शन सी, दो दलीय प्रणाली। ऑप्शन डी, सैन्य शासन। आंसर है ऑप्शन ए, बहुदलीय प्रणाली। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय व्यवस्था में कई दल होते हैं जो गठबंधन बनाकर या अकेले सरकार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। रीजन आर, यह विविधता और बहुलता को दर्शाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। भारत में विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक और भाषाई दल लोकतंत्र में विविधता और बहुलता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दल लोकतंत्र में
क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए केवल सत्ता पर नियंत्रण, ऑप्शन बी नागरिकों का प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण, सरकार बनाना, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी नागरिकों का प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण और सरकार बनाना। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को नीति निर्माण और शासन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी। एक क्षेत्रीय दल ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और राज्य सरकार में भाग लिया। इसका प्रश्न है यह किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी का उदाहरण है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दल, ऑप्शन डी द्विदलीय दल। आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और राज्यों के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल केवल राज्य में सक्रिय है, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल केवल एक या कुछ राज्यों में सक्रिय है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय दल किसी भी राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकते, ऑप्शन डी क्षेत्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल केवल एक या कुछ राज्यों में सक्रिय है। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय होते हैं जबकि क्षेत्रीय दल केवल किसी एक या कुछ राज्यों में प्रभाव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एसेंशियल तर्क रीजन। एसेंशियल ए गठबंधन सरकारें भारत में आम है, रीजन आर बहुदलीय प्रणाली में कई दलों को समर्थन चाहिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली में कई दलों के समर्थन के गठबंधन सरकार बनती है। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली में कई दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग है ये भी। मैच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विथ इट्स एग्जाम्पल। 1 में है राष्ट्रीय दल, 2 में है क्षेत्रीय दल। इसके ऑप्शन में ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है शिवसेना। इसका आंसर है 1 में ए राष्ट्रीय दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2 में बी क्षेत्रीय दल में शिवसेना। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय है जबकि क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में प्रभाव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी नीति निर्माण और नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी नीति निर्माण और नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 केस स्टडी है ये भी। एक दल ने चुनाव प्रचार में अपने वादों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया। इसका प्रश्न है यह किस राजनीतिक दल की प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रचार और मतदाता जागरूकता, ऑप्शन बी केवल सत्ता पर नियंत्रण, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल केंद्र का प्रभुत्व। आंसर है ऑप्शन ए प्रचार और मतदाता जागरूकता। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल चुनाव में जनता को अपने कार्यक्रम और नीतियों से जागरूक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में क्षेत्रीय दल किस कारण से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने के लिए, ऑप्शन बी राज्य और स्थानीय मुद्दों पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ऑप्शन सी केवल केंद्र को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन डी विदेश नीति तक
तय करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, राज्य और स्तरीय मुद्दों पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल राज्य और स्थानीय स्तर पर नागरिकों की समस्याओं और हितों को सरकार तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एसेंशन और रीजन। एसेंशन ए, भारत में कई छोटे दल भी चुनाव में भाग लेते हैं। रीजन आर, ये दल लोकतांत्रिक विविधता और बहुलता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। छोटे दल विभिन्न समुदायों और समूहों की आवाज लोकतंत्र में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी है ये। एक दल ने चुनाव में वादों का घोषणा पत्र जारी किया और जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसका प्रश्न है, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, घोषणा पत्र और चुनाव पत्र। ऑप्शन बी, केवल सत्ता और नियंत्रण। ऑप्शन सी, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन डी, केंद्र का प्रभुत्व। आंसर है ऑप्शन ए, घोषणा पत्र और चुनाव पत्र। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम और वादों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय दल के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट पार्टी और ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, केवल क्षेत्रीय दल। आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग है ये भी। मैच द टाइप ऑफ पार्टी विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। 1 में है राष्ट्रीय दल, 2 में है क्षेत्रीय दल। ए में है पूरे देश में सक्रिय, बी में है केवल एक या कुछ राज्यों में सक्रिय। अब इसको मैच करेंगे। 1 में राष्ट्रीय दल है तो वो 1 में ए आएगा पूरे देश में सक्रिय, बी में क्षेत्रीय दल में आएगा केवल एक कुछ राज्य में सक्रिय। 1 में ए और 2 में बी। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल देशव्यापी प्रभाव रखते हैं जबकि क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में प्रभाव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, केवल सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी, सरकार बनाने और नीति निर्माण में संतुलन। ऑप्शन सी, न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, सरकार बनाने और नीति निर्माण में संतुलन। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न दलों के सहयोग से संतुलन निर्माण और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एसेंशन और रीजन। एसेंशन तथ्य ए, गठबंधन सरकारें अक्सर भारत में बनती हैं। रीजन आर, बहुदलीय प्रणाली में कई दलों का समर्थन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। कई दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनती है जो लोकतंत्र में सहयोग और संतुलन दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रक्रिया में योगदान क्या है? ऑप्शन ए, केवल न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन बी, मतदाता जागरूकता, उम्मीदवार चुनना और चुनाव प्रचार। ऑप्शन सी, केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन डी, केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, मतदाता जागरूकता, उम्मीदवार चुनना और चुनाव प्रचार। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार तय करते हैं, मतदाताओं को जागरूक करते हैं और प्रचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केस स्टडी है ये भी।
एक दल ने चुनाव में वादों और घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किया। इसका प्रश्न है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुनाव प्रचार, ऑप्शन बी न्यायपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन सी केवल केंद्र का प्रभुत्व, ऑप्शन डी सत्ता का केंद्रीकरण। आंसर है ऑप्शन ए चुनाव प्रचार। विस्तृत व्याख्या। चुनाव प्रचार दलों को जनता तक पहुंचाने और अपनी नीतियों को समझाने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राजनीतिक दलों की विविधता का लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल एक समूह को लाभ, ऑप्शन बी सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। विभिन्न दल विभिन्न समुदायों और भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन बी नीति निर्माण, सरकार बनाना और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन सी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी नीति निर्माण, सरकार बनाना और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को नीति निर्माण और शासन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एसेंशन और रीजन। तर्क ए बहुदलीय प्रणाली में गठबंधन सरकारें सामान्य है, रीजन आर कई दलों का समर्थन चाहिए। इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली में कई दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 23, केस स्टडी है ये। एक क्षेत्रीय दल ने राज्य सरकार में भाग लिया और स्थानीय मुद्दों को मुख्य नीति में शामिल किया। तो क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का दल है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय दल, ऑप्शन डी एक दलीय दल। आंसर है इसका आंसर बी क्षेत्रीय दल। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और राज्यों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दल चुनाव में क्यों भाग लेते हैं? ऑप्शन ए केवल न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी सरकार बनाने और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी सरकार बनाने और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए। विस्तृत व्याख्या। चुनाव में भाग लेने के लिए दल जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और शासन में निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विथ इट्स एग्जाम्पल। 1 में है राष्ट्रीय दल, 2 में है क्षेत्रीय दल, ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है तृणमूल कांग्रेस। अब इसको मैच करना है तो 1 के साथ ए होगा राष्ट्रीय दल के साथ भारतीय जनता पार्टी और 2 में होगा बी क्षेत्रीय दल के साथ तृणमूल कांग्रेस। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय होते हैं जबकि क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में प्रभाव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक दलों का समाज में क्या योगदान है? ऑप्शन ए केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन बी
नागरिकों की आवाज को नीति और सरकार तक पहुंचाना। ऑप्शन सी केवल न्यायपालिका का नियंत्रण। ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकों की आवाज को नीति और सरकार तक पहुंचाना। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों और समुदायों की समस्याओं और मांगों को शासन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, क्षेत्रीय दल राज्य राजनीतिक में अधिक प्रभाव रखते हैं। रीजन आर, वे केवल राष्ट्रीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल राज्य स्तर पर प्रभाव रखते हैं लेकिन केवल के राष्ट्रीय नीतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय दलों की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन ए, एक राज्य में प्रभाव। ऑप्शन बी, पूरे देश में सक्रिय और चुनाव लड़ना। ऑप्शन सी, केवल भारतीय मुद्दों पर ध्यान। ऑप्शन डी, केवल क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल होना। आंसर है ऑप्शन बी, पूरे देश में सक्रिय और चुनाव लड़ना। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और सरकारों में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, केस स्टडी। एक दल ने चुनाव में वादों और घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किया। प्रश्न है इसका, यह किस राजनीतिक प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए, चुनाव प्रचार। ऑप्शन बी, न्यायपालिका पर नियंत्रण। ऑप्शन सी, केवल केंद्र पर प्रभुत्व। ऑप्शन डी, सत्ता का केंद्रीकरण। आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव प्रचार। विस्तृत व्याख्या। चुनाव प्रचार दलों को जनता तक पहुंचने और अपनी नीतियों को समझाने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 30, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल एक दल पर्याप्त है। ऑप्शन बी, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ऑप्शन सी, न्यायपालिका नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली में कई दल होने के कारण अक्सर कोई भी दल अकेले पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता, इसलिए गठबंधन सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, जनता को नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। ऑप्शन सी, केवल सत्ता पर कब्जा करना। ऑप्शन डी, विदेश नीति तय करना। आंसर है ऑप्शन बी, जनता को नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। विस्तृत व्याख्या। घोषणा पत्र में जनता को दल का प्राथमिकताएं, वादे और नीतियां समझ आती हैं, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, एसेंशन, तर्क और रीजन। एसेंशन ए, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। रीजन आर, वे राष्ट्रीय मुद्दे से अधिक राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय रहते हैं और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 33, केस स्टडी। एक दल ने गठबंधन सरकार में भाग लिया और राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता दी। इसका प्रश्न है, यह किस प्रकार का दल है?
ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दल, ऑप्शन डी एक दलीय दल। आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल राज्य स्तर पर स्थानीय मुद्दों और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल न्यायपालिका को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी सरकार बनाना और नीति निर्माण में भाग लेना, ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक समूहों को लाभ देना, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी सरकार बनाना और नीति निर्माण में भाग लेना। विस्तृत व्याख्या। राजनीतिक दल नीति निर्माण में भाग लेकर लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को सशक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मैचिंग है ये। मैच द पार्टी टाइप विद इस कैरेक्टरिस्टिक। 1 में है राष्ट्रीय दल, 2 में है क्षेत्रीय दल, ए में है पूरे देश में सक्रिय, बी में है केवल कुछ राज्यों में सक्रिय। अब इसको मैच करना है। 1 के साथ ए मैच होगा राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय, 2 में बी मैच होगा क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय। विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय रहते हैं जबकि क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में बहुदलीय प्रणाली का क्या लाभ है? ऑप्शन ए केवल एक दल को लाभ, ऑप्शन बी विभिन्न विचारों और समुदायों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न विचारों और समुदायों का प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय प्रणाली समाज को के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं को लोकतंत्र में शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 37 एसेंशन रीजन। एसेंशन ए गठबंधन सरकारें भारत में सामान्य है। रीजन आर बहुदलीय व्यवस्था में कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। कई दल होने के कारण गठबंधन सरकार बनती है जो लोकतंत्र में सहयोग और संतुलन दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 38 राजनीतिक दलों की चुनाव में भागीदारी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल न्यायपालिका पर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी सरकार बनाने और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ देने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी सरकार बनाने और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए। विस्तृत व्याख्या। चुनाव में भागीदारी से दल जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और शासन में निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 केस स्टडी है ये। एक दल ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता दी। प्रश्न है यह किस प्रकार का दल है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दल, ऑप्शन डी एक दलीय दल। आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल। विस्तृत व्याख्या। क्षेत्रीय दल राज्य और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 राजनीतिक दलों की विविधता का क्या लाभ है? ऑप्शन ए केवल बहुसंख्यक समूह को लाभ, ऑप्शन बी सामाजिक भाषाई और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी न्यायपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक भाषाई और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। विस्तृत व्याख्या। विभिन्न दल विभिन्न समुदायों और भाषाओं समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है।
क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में क्या समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत, ऑप्शन बी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं, ऑप्शन सी न्यायपालिका कमजोर, ऑप्शन डी केवल केंद्र को लाभ। आंसर है ऑप्शन बी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं। विस्तृत व्याख्या, राजनीतिक दल जनता की आवाज को नीति और सरकार तक पहुंचाते हैं। उनके बिना नागरिकों की इच्छाएं शासन में नहीं पहुंच पाती। क्वेश्चन नंबर 42, एसेंशन और रीजन तर्क। एसेंशन तर्क ए, राष्ट्रीय दल पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। रीजन आर, राष्ट्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या, राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय होते हैं। रीजन गलत है क्योंकि राष्ट्रीय दल केवल कुछ राज्यों में ही सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, केस स्टडी है ये। एक दल ने गठबंधन में हिस्सा लिया और राज्य में स्थानीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। इसका प्रश्न है यह किस प्रकार का दल है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय दल, ऑप्शन डी एक दलीय दल। आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय दल। विस्तृत व्याख्या, क्षेत्रीय दल राज्य स्तर के मुद्दों का और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल केवल एक राज्य में सक्रिय है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय है। क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय हैं। क्षेत्रीय दल ऑप्शन सी क्षेत्रीय दल पूरे देश में सक्रिय है। ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय दल पूरे देश में सक्रिय है, क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में सक्रिय हैं। विस्तृत व्याख्या, राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय नीतियों और सरकार में भाग लेते हैं जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्तर पर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 45, ये भी मैच है। मैच द पॉलिटिकल पार्टी विथ इट्स मेन फोकस। राष्ट्रीय दल, दूसरे नंबर में है क्षेत्रीय दल। वे में है राष्ट्रीय नीतियों और सरकार, बी में है राज्य और स्थानीय मुद्दे। इसका आंसर है ए में 1 आएगा मैच करेंगे तो, और 2 में बी आएगा। ए में 1 माने राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय नीतियों और सरकार, है ना, और 2 में क्षेत्रीय दल, बी आएगा राज्य और स्थानीय मुद्दे। विस्तृत व्याख्या, क्वेश्चन नंबर 46, राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का लोकतंत्र में क्या लाभ है? ऑप्शन ए केवल न्यायपालिका नियंत्रित, ऑप्शन बी बेहतर नीतियां और जवाबदेही, ऑप्शन सी केवल केंद्र को मजबूत बनाना, ऑप्शन डी निर्णय प्रक्रिया धीमी। आंसर है ऑप्शन बी बेहतर नीतियां और जवाबदेही। विस्तृत व्याख्या, प्रतिस्पर्धा दलों को जनता की समस्याओं का समाधान करने और उत्तराधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 47, एसेंशन ए क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रीजन आर केवल राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या, क्षेत्रीय दल राज्य और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, राष्ट्रीय नीतियों पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 48,
राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र का महत्व क्या है? ऑप्शन ए न्यायपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन बी नीतियों, जनता को नीतियों और योजनाओं के बारे में सूचित करना, ऑप्शन सी केवल सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आंसर है ऑप्शन बी केवल सत्ता प्राप्त करना। विस्तृत व्याख्या। घोषणा पत्र से नागरिक दल की प्राथमिकताओं और नीतियों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 केस स्टडी है। एक दल ने चुनाव में जनता के लिए समर्थन किया के लिए अपनी नीतियां और वादे प्रस्तुत किए। इसका प्रश्न हैगा, यह किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चुनाव प्रचार, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन डी सत्ता पर केंद्रीकरण। आंसर है ऑप्शन ए चुनाव प्रचार। विस्तृत व्याख्या। चुनाव प्रचार दलों को जनता तक पहुंचाने और अपने वादों और नीतियों को स्पष्ट करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 50, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार क्यों बनती है? ऑप्शन ए केवल एक दल पर्याप्त है, ऑप्शन बी कोई भी दल अकेले पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता, ऑप्शन सी न्यायपालिका पर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी कोई भी दल अकेले पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता। विस्तृत व्याख्या। बहुदलीय व्यवस्था में कई दल होने के कारण कोई भी दल अकेले पूर्ण बहुमत नहीं पाता, इसलिए गठबंधन सरकार बनती है।